साथियों, आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुड़गाड़ अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण वंश गुर्जर प्रतिहार वंश से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए, जो हमें कई परीक्षाओं में देखने को मिलती है। आज हम उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तथा इन प्रश्नों की व्याख्या भी देखेंगे कि इन प्रश्नों की व्याख्या में क्या हमें अनेक तथ्य देखने को मिलता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? ऑप्शन 1 दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, ऑप्शन 2 तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक, ऑप्शन 3 छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, ऑप्शन 4 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः छठी से 12वीं शताब्दी के तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने छठी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। अगला प्रश्न देखते हैं तो 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? ऑप्शन 1 चौहान, ऑप्शन 2 मुगल, ऑप्शन 3 मराठा, ऑप्शन 4 प्रतिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, प्रतिहार वंश ने। अगला प्रश्न देखते हैं तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? ऑप्शन 1 चामंड वंश, ऑप्शन 2 प्रतिहार वंश, ऑप्शन 3 भाटी वंश, ऑप्शन 4 परमार वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, प्रतिहार वंश का। आगे बढ़ते तो निम्न में से किस ने अभिलेखों में प्रतिहार को गुर्जर कहा गया है? ऑप्शन 1 नीलगुंड, ऑप्शन 2 देवली, ऑप्शन 3 रामनपुर, ऑप्शन 4 करड़ाड़। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, अर्थात चारों कथन में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो नीलगुंड, रामनपुर, देवली, करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया है। बादामी के चालुक्यों ने पुलकेशिन द्वितीय के एल्होल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। अगला प्रश्न देखते तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ऑप्शन 1 मेड़ता, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 बिनमाल, ऑप्शन 4 मंडोर। यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, मंडोर। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो मंडोर के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं अर्थात नैन्सी के अनुसार उल्लेखित हैं। उनमें से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर 837 ईस्वी एवं गटियाला 861 ईस्वी शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिल के 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी सत्राणी। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं सत्राणी पत्नी से उत्पन्न भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट, कद्दक, रज्जिल एवं दहल। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली में इससे प्रारंभ होती हैं। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम, जो रज्जिल का पोता था, वह बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर की प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तब उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया गया, जो मंडोर से 60 मील से अधिक दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं तो प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 रज्जिल को, ऑप्शन 2 मिहिरभोज को, ऑप्शन 3 हरिश्चंद्र को, ऑप्शन 4 महेंद्रपाल को। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं तो मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? ऑप्शन 1 रज्जिल, ऑप्शन 2 हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 भोगभट, ऑप्शन 4 कंदक से। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, रज्जिल से। अगला प्रश्न देखते हैं तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। ऑप्शन 1 क्षत्रिय, ऑप्शन 2 वैश्य, ऑप्शन 3 शूद्र, ऑप्शन 4 ब्राह्मण। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, क्षत्रिय।
आगे बढ़ते हैं तो प्रत्यय की शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। ऑप्शन 1 ग्वालियर की, ऑप्शन 2 मंडूर की, ऑप्शन 3 उज्जैन की, ऑप्शन 4 कन्नौज की। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, मंडूर की प्रत्यय शाखा सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडूर के प्रत्यय शासक में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं के प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन 1 जोता, ऑप्शन 2 बिलादित्य, ऑप्शन 3 कवक, ऑप्शन 4 बाहुका। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, कक्कक। प्रश्न की व्याख्या देखते, राजा कक्कक ने मुदागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया था। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। ऑप्शन 1 कक्कुक, ऑप्शन 2 रज्जिल, ऑप्शन 3 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 4 बाउक। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, नागभट्ट ने। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। इसे नहाड़ भी कहते हैं। कटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया था तथा मेन्नान तक अर्थात मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपनी पात्रा को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं तो मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित पारंपरिक शासक का नाम था। ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 वत्सराज, ऑप्शन 3 रामभद्र, ऑप्शन 4 महेंद्रपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 से होगा, नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 से होगा, गुर्जर प्रत्यार वंश से। आगे बढ़ते तो प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था। ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 3 महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन 4 महेंद्रपाल द्वितीय। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, नागभट्ट प्रथम ने। प्रश्न की व्याख्या देखते तो कन्नौजी प्रत्यारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती है। कन्नौज प्रत्यार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। इसमें उल्लिखित है कि प्रत्यार वंश में त्रिलोक्य का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम से खदेड़ने का कार्य किया। इस विजय के कारण उसे नारायण का अवतार अर्थात रक्षक माना जाने लगा। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालौर मानते हैं। जैसी घोष ने नागभट्ट की प्रथम राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतेदुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया था तथा दोनों ने अपनी एक सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं तो प्रत्यार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 वे मत्स्य राज के पुत्र थे, ऑप्शन 2 उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया, ऑप्शन 3 उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ, ऑप्शन 4 उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हरा गया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही है। आगे बढ़ते तो उस प्रत्यार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्ति किया। ऑप्शन 1 नागभट्ट, ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 देवराज, ऑप्शन 3 वत्सराज, ऑप्शन 4 नागभट्ट सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न,
किस राजा के वंश गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? ऑप्शन 1 चक्रायु, ऑप्शन 2 धर्मपाल, ऑप्शन 3 नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन 4 वासुदेव सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, नागभट्ट सेकंड की। नागभट्ट सेकंड का शासनकाल 795 से 833 ईस्वी माना जाता है। राजा के नाम के ऊपर गुर्जर प्रतिहार वंश कहे जाने लगे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था ऑप्शन 1 वत्सराज, ऑप्शन 2 नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन 3 मिहिर भोज, ऑप्शन 3 महेंद्रपाल प्रथम। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरे होगा नागभट्ट सेकंड। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक था जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। उसने समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की। कहा गया कि इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुज कुला अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, प्रतिहार राजवंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 देवराज, ऑप्शन 3 कुकुक, ऑप्शन 4 नागभट्ट सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, नागभट्ट सेकंड। आगे बढ़ते, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है ऑप्शन 1 परमार भोज, ऑप्शन 2 मिहिर भोज, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, मिहिर भोज ने। प्रश्न की व्याख्या देखें। प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 से 885 तक का शासन रहा। भोज प्रथम प्रभास आदि वरा उपाधियां धारण की। ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज प्रथम की देन है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रतिहार राजा की काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, भोज प्रथम के समय। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन 1 श्रृंगार प्रकाश, ऑप्शन 2 कृत्य कल्पतरु, ऑप्शन 3 राज मृडांड, ऑप्शन 4 धर्म संग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, धर्म संग्रह रचित नहीं है। प्रश्न की व्याख्या देखते तो मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ योग्य सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राजमंडान, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राजमार्तंड और सिद्धांत संग्रह इत्यादि हैं। अगला प्रश्न, राजशेखर किसके दरबार में था? ऑप्शन 1 महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन 2 मिहिर भोज, ऑप्शन 3 वत्सराज, ऑप्शन 4 नागभट्ट सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा, महेंद्रपाल सेकंड के दरबार में, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। प्रश्न की व्याख्या देखें तो महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। उनके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांस, विद्याशाला बंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। राजशेखर ने विद्याशाला बंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को, रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामणी का है। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि अर्थात रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान व आर्यावर्त का महाराजाधिराज का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? ऑप्शन 1 कर्पूर मंजरी, ऑप्शन 2 काव्य मीमांसा, ऑप्शन 3 प्रभाक चरित्र, ऑप्शन 4 बाल रामायण। तो यहाँ पे ऑप्शन
3 सही होगा। प्रभात चरित्र राजशेखर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शाही प्रत्यार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? ऑप्शन 1 चंद्रप्रभ, ऑप्शन 2 धनपाल, ऑप्शन 3 राजशेखर, ऑप्शन 4 फिर दोषी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रत्यार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था? ऑप्शन 1 विलन, ऑप्शन 2 कर्ण, ऑप्शन 3 राजशेखर, ऑप्शन 4 हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा, राजशेखर। अगला प्रश्न, कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? ऑप्शन 1 काकोका, ऑप्शन 2 देवपाल, ऑप्शन 3 त्रिलोचन पाल, ऑप्शन 4 रामभद्र। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, देवपाल। प्रश्न की व्याख्या देखें तो अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मीर भोज प्रथम के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। राष्ट्रकूट शासक दुर्र ने मीर भोज के दक्षिण क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। मीर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह से परास्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रत्यार राजवंश की सेना शक्ति समृद्धि का उल्लेख किया है? ऑप्शन 1 मार्को पोलो, ऑप्शन 2 सुलेमान, ऑप्शन 3 अल बरूनी, ऑप्शन 4 अब्दुल रजाक ने। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारे से होगा, सुलेमान ने। अगला प्रश्न, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन 1 सुलेमान, ऑप्शन 2 शाह आलम निरून, ऑप्शन 3 अल मसूदी अजाज, ऑप्शन 4 ओबेदुल्ला हुसैनी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, सुलेमान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रत्यार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन 1 नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 वत्सराज, ऑप्शन 4 भोज प्रथम। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, भोज प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडोर सागा के निम्न प्रत्यार शासकों का सही कालक्रम है? ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 रज्जिल, ऑप्शन 3 बाउक, ऑप्शन 3 टाटा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, अर्थात सर्वप्रथम रज्जिल शासक बने, उसके बाद नागभट्ट प्रथम, उसके बाद टाटा शासक बने और फिर बाउक शासक बने। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, तो मंडोर शासक के प्रत्यार शासकों का कालक्रम क्रमशः हरिश्चंद्र, रोहिल सिद्ध, रज्जिल, नरगभट्ट, नागभट्ट, तात, भोज, यशोवर्धन, चंद्रुक, सिलुक, जोट, बिलादित्य, कक्कक, बाउक और कक्कुक हैं। निम्न से कौन सा शासक गुजर प्रत्यार राजवंश से संबंधित नहीं? ऑप्शन 1 नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन 2 महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन 3 देवपाल, ऑप्शन 4 भरतृभट्ट प्रथम। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, भरतृभट्ट संबंधित नहीं है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, तो गुजर प्रत्यार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 से 760 ईस्वी के मध्य रहा। नागभट्ट द्वितीय का शासन 795 से 833 के मध्य रहा। महेंद्रपाल प्रथम का शासन 885 से 910 के मध्य रहा। भोज द्वितीय का शासन 910 से 913 के मध्य रहा। महिपाल प्रथम का 914 से 943 के मध्य शासनकाल रहा। महेंद्रपाल द्वितीय का 945 से 948 के मध्य शासन रहा। देवपाल का 948 से 949 तक रहा। त्रिलोकपाल का 1019 से 1027 तक शासन रहा। यशपाल इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 का लेख मिला है, जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है। इसके पश्चात किसी अन्य प्रत्यार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता। 1093 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रत्यारों से कन्नौज छीनकर उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन 1 यशपाल, ऑप्शन 2 राजपाल, ऑप्शन 3 महेंद्रपाल सेकंड, ऑप्शन 4 महिपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, यशपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजर प्रत्यार
पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 पता नहीं, ऑप्शन 4 भ्रमित है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, गलत है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो गुर्जर पटियार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राज सत्ता राजतंत्र शासन था, जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसके उत्तराधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पटियार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। ऑप्शन 1 राजपुरुष, ऑप्शन 2 युवराज, ऑप्शन 3 मंत्री, ऑप्शन 4 रत्नी। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा राजपुरुष के रूप में। अगला प्रश्न गुर्जर पटियार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था। ऑप्शन 1 मंडोर, ऑप्शन 2 राजौरगढ़, ऑप्शन 3 जालोर, ऑप्शन 4 मेड़ता। यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा राजौरगढ़। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रायपुर अर्थात राजौरगढ़ पर पटियार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र महाराजाधिराज परमेश्वर मंथन देव राज्य करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज पर अधिकार हेतु छले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था। ऑप्शन 1 चौहान, ऑप्शन 2 गुर्जर पटियार, ऑप्शन 3 परमार, ऑप्शन 4 गहलोत। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, गुर्जर पटियार वंश ने। प्रश्न की व्याख्या देखिए तो दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल एवं उत्तर में भारत में गुर्जर पटियार कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत पटियार शासक वर्षराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की एवं अनंत पटियार इसमें सफल हुए। अंत इसमें पटियार शासक नागभट्ट द्वितीय 816 ईस्वी में कन्नौज शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 100 वर्ष से चल रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्ष तक चला। अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर पटियारों की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन 1 पीलो मोलो भिनमाल अर्थात ये भिनमाल का नाम है। ऑप्शन 2 बूढ़ा पुष्कर अजमेर, ऑप्शन 3 मावड़ियापुर अर्थात जोधपुर, ऑप्शन 4 जांगल अर्थात बीकानेर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, पीलो मोलो अर्थात भिनमाल। चीनी यात्री हिंसाक ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ शिवयुकी में किया है। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो तथा इनकी राजधानी भिनमाल को प्राचीन नाम श्रीमाल का नाम पीलो मोलो लिखा है। अगला प्रश्न देखिए। गुर्जर पटियारों की राजधानी किस स्थान पर थी, जो जालोर में भिनमाल का एक पुराना नाम भी है। ऑप्शन 1 इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन 2 श्रीमाल, ऑप्शन 3 गंगानगर, ऑप्शन 4 पेराट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा श्रीमाल को। अगला प्रश्न देखते हैं। पटियार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चौहानों एल्बम को सम्मिलित किया। ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, ऑप्शन 2 चोल कुल चिन्ह में, ऑप्शन 3 चंदेल कुल चिन्ह में, ऑप्शन 4 पाल कुल चिन्ह में। यहाँ पे ऑप्शन 1 से राष्ट्रकुल चिन्ह में। अगला प्रश्न इस प्रश्न की व्याख्या। ध्रुव ने अवंती नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। बड़ौदा अभिलेख से ये स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में गंगा एवं यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। ऑप्शन 1 प्रभाकरण वर्धन ने, ऑप्शन 2 राज्यवर्धन ने, ऑप्शन 3 हर्षवर्धन ने, ऑप्शन 4 शशांक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा प्रभाकरण वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर पटियार साम्राज्य जिसका विस्तार दक्षिण व पश्चिमी राजस्थान तक था को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिहार शासन के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुबले माला की रचना हुई। ऑप्शन 1 वत्सराज के समय, ऑप्शन 2 रामभद्र के समय, ऑप्शन 3 मीरभोज के समय, ऑप्शन 4 महेंद्रपाल प्रथम के समय। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा वत्सराज के समय। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, मीरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराज वत्सराज को बहुसंख्य भूतों तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उनके दरबारी जैन मुनि उद्योधन सूरी ने 778 ईस्वी में कुबले माला ग्रंथ में महाराजा वत्सराज को रहण हस्तीन कहा। 873 ईस्वी में वर्धमानपुर में जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की। त्रिलोकनात्मक संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तीन का विरोध धारण किया था। ऑप्शन 1 वत्सराज, ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन 4 मीरभोज। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा वत्सराज। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं एवं जिनका निर्माण 8वीं-12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 नाकोड़ा, ऑप्शन 2 उसिया, ऑप्शन 3 जालोर, ऑप्शन 4 फालना। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा उसिया। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, उसिया जोधपुर जिला में आता है। जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित उसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सचिया माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जोधपुर के उसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन 1 राठौड़, ऑप्शन 2 प्रतिहार, ऑप्शन 3 कछुआ, ऑप्शन 4 चौहानों द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा प्रतिहार वंश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ। ऑप्शन 1 वत्सराज, ऑप्शन 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 देवपाल, ऑप्शन 4 त्रिलोकचंद पाल के समय। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा वत्सराज प्रथम के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन 1 वत्सराज, ऑप्शन 2 कीर्तिपाल, ऑप्शन 3 समय सिंह, ऑप्शन 4 उदय सिंह। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ। उसने मांडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के धनपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणहस्तीन कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।